हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो सॉलिड वर्क ट्यूटोरियल्स का हमने काफ़ी कुछ देख लिया था। इससे पहले लेक्चर्स में मैंने 3 टॉपिक्स पे 3 सेक्शन जो हैं सॉलिड वर्क का वो हम कवर कर चुके हैं। फीचर सेक्शन हम कवर कर चुके हैं। स्केच में तो पूरा मैंने स्टार्टिंग में ही आपको स्केच पूरा बता दिया था। फीचर्स कंप्लीट हो चुका है हमारा। वेल्ड पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सीट मेटल। अब हम सीट मेटल पे आते हैं। सीट मेटल के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें जो कमांड्स है सीट मेटल का, इसके बारे में सीखेंगे। ये कमांड कैसे यूज़ करना है, क्योंकि इंडस्ट्रियल में सीट मेटल का यूज़ सबसे ज़्यादा है। तो अगर आप सॉलिड वर्क सीख रहे हो तो मैं तो कहूँगा सीट मेटल को आप जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो कर लो, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीट मेटल का ही है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि सीट मेटल को यूज़ कैसे करना है, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ सीट मेटल का ही होता है हर जगह, हर फील्ड में। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा सीट मेटल का यूज़ कैसे करना है, कैसे हमें कोई पार्ट शीट मेटल का डिज़ाइन करना है तो कैसे बनेगा, सब कुछ। ठीक है, तो ये ट्यूटोरियल 1 है हमारा सीट मेटल का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि बाकी सब में मैंने आपको स्केचिंग करना बताया। स्केच जो आप टूल चाहते हैं उसको स्केच करो और फिर आप कन्वर्ट कर लो सॉलिड में। सॉलिड में फीचर्स कमांड में हमने सॉलिड सीखा था। एक्सट्रूड करते थे, सेम टू सेम जैसे एक्सट्रूड करते थे वैसे ही सीट हम डिज़ाइन करके सीट मेटल में बेस फ्लैंज मार देंगे तो वो सीट मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप एक्सट्रूड कर दोगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, वो सीट मेटल नहीं होगा। आप सीट मेटल कमांड उस पर यूज़ नहीं कर पाओगे। जैसे कि मैं दिखाता हूँ, एक प्लेन लिया स्केच, ठीक है, और इस पर मैं स्केच करता हूँ कुछ ये बाहर निकलिए, कमांड से बाहर निकल गए। अब एक्सट्रूड करोगे आप तो ये देखो, ये जो बन रहा है ये अभी सॉलिड में बन रहा है। ठीक है, तो ये सॉलिड में बन रहा है, ये सॉलिड है। अगर आप इसमें कोई सीट मेटल का कोई कमांड यूज़ करना चाहोगे तो यूज़ नहीं होगा। ठीक है, कोई कमांड आप यूज़ करना चाहोगे सीट मेटल का यूज़ नहीं होगा इस पर, क्योंकि ये सॉलिड है। ठीक है, अब आपको अगर सीट मेटल यूज़ करना है, सीट मेटल के पार्ट्स बनाना है, तो उसके लिए आपको सेम टू सेम यही चीज़ करना है, बट आपको बेस फ्लैंज मारना है। तो Ctrl+Z दबाएं। ठीक है, अब आप आ जाएं बेस फ्लैंज, सेलेक्ट करना है। न्यू, ओके, प्लेन चूज करें। सीट मेटल, ओके। अब देखिए यहाँ पे सीट मेटल में आपने बेस फ्लैंज मारा। बेस फ्लैंज मारने के बाद आप जो भी ड्रॉ किए हो वो सीट मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। और सीट मेटल का जो थिकनेस है, स्टैंडर्ड थिकनेस तो आप देख सकते हैं, बट अगर 1 mm दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैंने 1 mm दे दिया थिकनेस उसका। ठीक है, बाकी यहाँ पे के फैक्टर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम डिस्कस करेंगे के फैक्टर क्या है। के फैक्टर का बहुत ज़्यादा यूज़ है, आपको समझ में आना चाहिए के फैक्टर क्या होता है सीट मेटल में। ठीक है, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग के फैक्टर होता है। एक्चुअली के फैक्टर मटेरियल पे तो डिपेंड करता है, साथ में आप बैंडिंग जो बैंड करते हो सीट मेटल को आप जो बैंड किए हो, तो वो बैंडिंग जो एंगल है, जो बैंडिंग रेडियस है, वो डिपेंड करता है आपके के फैक्टर पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका मटेरियल का थिकनेस कम है और आप ज़्यादा बैंड कर दिए तो जिस जहाँ से आपने बैंड किया वहाँ से टूट जाएगा। तो ये सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा सीट मेटल में। ठीक है, जैसे कि ये किया, ये मैंने कन्वर्ट कर दिया इसको, तो ये हो गया आपका शीट मेटल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ओके। अब देखिए, अब चलिए थोड़ा सा गूगल किया जाए। तो मैंने आपके लिए खोल के ऑलरेडी रखा हुआ है। तो सीट मेटल का जो के फैक्टर है इसे समझना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इसने एक एल शेप ड्रॉ किया है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है समझना आपको। ठीक है, शीट मेटल को आप स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले समझो कि शीट मेटल है कहाँ। ठीक है, उससे पहले मैं आपको पहले पिक्स दिखाता हूँ एक्चुअली सीट मेटल का यूज़ कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ हम सीट मेटल का एक्चुअली यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम ये के फैक्टर पे डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए, ये सारे पार्ट्स, जो ये सब सारे पार्ट्स बने हुए हैं, ये सारे पार्ट्स सीट मेटल से बने हैं। ठीक है, ये आपका ये हो गया डीवीडी, सीडी ड्राइवर, डीवीडी ड्राइवर, ये सब जो है, ये सारे पार्ट्स जो है हमारा सीट मेटल पे बना हुआ है। ठीक है, तो सीट मेटल का यूज़ समझ लो बहुत ज़्यादा है। ये देखिए, ये सीपीयू जो आपका है, सीपीयू का आउटर पार्ट, ये भी सीट मेटल से बना हुआ है। ठीक है, बहुत जगह आपको सीट मेटल का यूज़
दिखेगा, ठीक है। ज़्यादातर हम सीट मेटल, ये केज जो हैं, ये केज वगैरह जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होता है, ये केज, ये सब हमारा सीट मेटल का यूज़ से बना हुआ है, ठीक है। आपको ऐसे ऐसे में सीट मेटल का बहुत सारे यूज, ये मोटर का आउटर पार्ट, ये भी सीट मेटल से बना हुआ है, ये केज, ये भी सीट मेटल से हैं। तो ठीक है, तो आप आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा सीट मेटल का यूज़ कहाँ है। ये जो केन बना हुआ है, ये सारे केन्स सीट मेटल से बने हुए हैं, ठीक है। तो सीट मेटल का यूज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हर जगह, हर फील्ड में आपको सीट मेटल को फेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप सॉलिड वर्क सीख रहे हो तो सीट मेटल को तो स्ट्रॉन्ग कर लेना, ज़्यादा हार्ड नहीं है, कमांड्स बहुत ईजी है, पुराने ही कमांड्स जो हैं वही यूज़ करते हुए हमें ड्रॉ करना है ना। के फैक्टर, अब एक चीज़ करते हैं, उससे करने से पहले के फैक्टर को थोड़ा अच्छे से समझते हैं, ठीक है। ट्यूटोरियल 1 में हम सिंपली इसी के बारे में सीखेंगे के फैक्टर एक्चुअली है क्या। हम सीट मेटल अगर चालू कर रहे हैं, ये देखें, ये मैंने ड्रॉ किया, एग्जिट हुई कमांड से, बेस फ्लैंज में आइए, ये देखें, इसको आप जितना चाहें उतना ये कर सकें। अब ये बैंड है, हमने तो 90 डिग्री पे ऐसे बनाया था। अगर आप स्केच पे ध्यान दोगे, स्केच जो हमने ड्रॉ किया था वो तो 90 डिग्री ड्रॉ किया था, फिर ये थोड़ा सा ये रेडियस इसका चेंज क्यों हो गया। ये सीट मेटल की खासियत है, अगर आप 90 डिग्री पे मोड़ दोगे और मटेरियल आपका कोई वीक मटेरियल है, लो टेंसाइल मटेरियल है, अगर आपने उसे 90 डिग्री पे मोड़ दिया तो यहाँ पे इसके आउटर सरफेस पे क्रैक्स बन जाएंगे, टूट जाएगा, आपका जो पार्ट्स है वो वीक रहेगा, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक क्या है, सॉलिड वर्क ने इसे के फैक्टर एडजस्ट करके ऑटोमेटिक उसे सेट कर दिया, दैट इज के फैक्टर 0.5। थिकनेस के हिसाब से हम, या फिर आप के फैक्टर दे भी सकते हैं मटेरियल के हिसाब से, अगर आपको पता है इसका हमें के फैक्टर इतना चाहिए तो उसके हिसाब से आप थिकनेस चेंज कर सकते हैं। इसका आउटर रेडियस है, ये देखिए, आप चाहो तो यहाँ पे पैरामीटर्स बहुत सारे दिए हुए हैं, तो ये पैरामीटर्स को समझते हैं, ठीक है। डायरेक्शन है, अब जैसा कि आप ब्लाइंड था, चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ब्लाइंडली जितना आप चाहें उतना चेंज कर सकते हैं उसको, ठीक है। अप टू वर्टेक्स ऑप्शन है, काफ़ी यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा आपको, ठीक है। मिड प्लेन से, अब ये मिड प्लेन पे चला गया, अब मिड प्लेन से आप जितना चाहते हैं स्केच के उतना इसे वो कर सकते हैं, ठीक है। इसकी थिकनेस बढ़ानी है, 10 कर देते हैं, तो ये देखिए थिकनेस 10 हो गया। अब इसका जो ये आउटर रेडियस है, ये रेडियस, आउटर रेडियस इसे चेंज करना है, तो ये 25 था, हम इसे कम कर देते हैं, अप्रॉक्स 30 कर देते हैं। देखिए चेंज हुआ, यहाँ दिखा होगा आपको चेंज होते हुए, या फिर मैं ऐसे करके दिखाता हूँ, देखिए चेंज हो रहा है। तो आज जैसा आपको प्रोडक्ट चाहिए उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब के फैक्टर भी आप मैक्सिमम 1, ठीक है। मैक्सिमम के फैक्टर जो होता है किसी भी मटेरियल का, मैक्सिमम 1 जाएगा, 1 से नीचे ही रहता है हमेशा, ठीक है। 1 से हमेशा कम रहेगा आपका के फैक्टर अलग अलग मटेरियल के लिए। अब देखिए गूगल क्या समझाना चाह रहा है के फैक्टर से रिलेटेड। देखिए यहाँ पे जो के फैक्टर की बात हो रहा है, के फैक्टर अ कांस्टेंट डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग द थिकनेस ऑफ अ सीट बाय द लोकेशन ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। अब इसे समझें, ये देखिए ये हमारा बैंड है, ठीक है। ये बैंड का एक न्यूट्रल एक्सिस जाता है, हम पता है हर एक मटेरियल का एक न्यूट्रल एक्सिस होगा, तो इस न्यूट्रल एक्सिस से आउटर सरफेस तक का डिस्टेंस, ठीक है, जिसे आपने CI में पढ़ा होगा, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये CG में ये सब आपने जब CG निकाल रहे होंगे तब हमने पढ़ा होगा, अलग अलग पार्ट के लिए न्यूट्रल एक्सिस रहता है, वहाँ से उसका अपर तक का डिस्टेंस जिसे हम Y कंडक्ट करते हैं वो हो गया, ये न्यूट्रल एक्सिस हो गया। ये सेट बैक, ये आउटर रेडियस, बैंड एंगल, ठीक है, ये थिकनेस ऑफ दिस, ये बैंड लाइन, ठीक है। ये सब जो बना है हमारा, ये देखिए ये बैंड लाइन है, इसे ओके करते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया बेंडिंग लाइन, यहाँ से जो बैंड हुआ है बेंडिंग लाइन, ये आपका जो है आउटर रेडियस, इनर बैंड एंगल, ये थिकनेस, ठीक है। अब यहाँ से ये इसकी सेंटर से जो लाइन ऐसे गया है ये हमारा है न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। तो जब किसी अलग, फॉर एग्जांपल आपके पास एल्यूमिनियम हो, कॉपर हो, चाहे जो भी हो मटेरियल, अलग अलग मटेरियल, सीट मेटल, अलग अलग मेटल हो, उसको जब आप बैंड कर रहे हो तो वहाँ के फैक्टर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो वो के फैक्टर को कैसे आप कैलकुलेट करोगे, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए जो थिकनेस होगा, ठीक है, ये पढ़ें, इसे पढ़ें। अ कांस्टेंट डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग द थिकनेस ऑफ सीट मेटल बाय द लोकेशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस का जो लोकेशन होगा वो डिवाइडेड बाय थिकनेस,
ठीक है। सो इफ द थिकनेस ऑफ द सीट वाज द डिस्टेंस ऑफ टी इज इक्वल टू 1 mm एंड द लोकेशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस was a distance of 0.5 mm, therefore the k factor is 0.5 upon 1 is equal to 0.5. ठीक है। now let's take look at example of k factor. Let presume you are creating a sheet metal parts in SolidWorks. Let us start out with a sketch of 10 mm by 10 mm. ठीक है, 10 mm by 10 mm का आपने sketch draw किया, 10 mm by 10 mm का आपने sketch draw किया. Once you activate the base flange tool, you have an available list of parameters you need to specify to determine how sheet metal is going to stretch. ठीक है, कैसे आप स्ट्रेच करना चाहते हैं, ये पूरा पैरामीटर जैसे हमारा यहाँ पे आया हुआ है, ये सारे पैरामीटर्स आ जाएंगे। ठीक है, ये सारे जो पैरामीटर्स यहाँ पे हमारे आए हुए थे, ये सारे पैरामीटर्स हमारे यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, के फैक्टर वगैरह सब कुछ। ठीक है, now in this picture if I specified the parameter as follow, thickness is 1.5 mm. जो थिकनेस है इसमें जो लिया गया है ये सीट मेटल का जो थिकनेस है 1.5 mm, बैंड रेडियस इज 1.25 mm, जो ये बैंडिंग रेडियस है इसे लिया है, इसमें इसने देखिए बैंडिंग रेडियस यहाँ पे लिया है 1.25 mm एंड के फैक्टर इज सेट टू 0.3. के फैक्टर देखिए, देखोगे यहाँ ध्यान से तो के फैक्टर 0.3 पे सेट है. Remember, if we need to know the placement of the neutral axis, we would use the formula k is equal to t upon t. ये formula होता है where t is the distance from the neutral axis and capital T is the thickness of this. Okay. Now k into t is equal to इतना 0.45 mm. तो जो न्यूट्रल एक्सिस का डिस्टेंस है वो 0.45 mm है. तो आप न्यूट्रल एक्सिस का जो डिस्टेंस है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपके पास के फैक्टर पता है और थिकनेस पता है. तो ये सब के फैक्टर अलग अलग के लिए. उसके बाद यहाँ फार्मूला दिया हुआ है, काफ़ी फार्मूला आप देखना गूगल पे, आपको काफ़ी डिटेल यहाँ मिल जाएगा. फिलहाल हमें मेन फोकस करना है कि सॉलिड वर्क से हम सीट मेटल के पार्ट्स कैसे बनाते हैं. ठीक है, तो जैसे कि इतने सारे पार्ट्स हैं, जो पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, ये सारे पार्ट्स को आपको प्रैक्टिस करनी है, ये सारे पार्ट्स को बनाना है. तो मेरे पास एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज से मैं आपको दे दूंगा डायमेंशन के साथ. तो आप ऐसे 8-10 पार्ट्स की प्रैक्टिस कर लोगे तो ऑटोमेटिक आप पार्ट्स डिज़ाइन करने लग जाओगे शीट मेटल का. तो जितना हो सके सीट मेटल को आप स्ट्रॉन्ग करना, बार बार बोल रहा हूँ, सीट मेटल को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है. ठीक है, अब देखो जैसे मैंने ये ड्रॉ किया, अब इसमें बहुत सारे कमांड्स आ गए हैं हमारे. अब एक फ्लैटन कमांड है, इसे फ्लैटन करना, जो ये बेंडिंग दिए हैं आप फ्लैटन करने पे देखो क्या हो जाएगा, ये सेट हो गया. ये देखिए जो आपने बैंड किया था वो ऑटोमेटिक अपने स्टेट पोजीशन में आ जाएगा. जैसे कि अगर आपने कोई पार्ट बना लिया, टेढ़ा मेढ़ा कोई भी पार्ट बना लिया और उसको आप चाहते हैं उसका डायमेंशन चाहिए आपको. ठीक है, कितना मेटल आप कितने शीट मेटल चाहिए उसका डायमेंशन. तो हमने ये उसे पैटर्न किया, उसका डायमेंशन लिया, आप फिर उसे अनपैटर्न करेंगे तो हमें उतने डिज़ाइन में काम हो जाएगा. ठीक है, फोल्ड करना है, अनफोल्ड करना है, अनफोल्ड फिक्स प्लेस दिस, बेंड दिस. देखिए हो गया. तो ऐसे पूरे कमांड्स को मैं 1 by 1 आपको बताते जाऊंगा. ठीक है, तो फिलहाल सॉलिड वर्क का इंट्रोडक्शन इतना, सीट मेटल का इंट्रोडक्शन इतना काफ़ी था. नेक्स्ट लेक्चर से हम आपको पार्ट्स डिज़ाइन करना कैसे बताएंगे और साथ ही आपको कमांड्स कैसे यूज़ करना है वो सब बताएंगे. ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट.